जय हिंद साथियों। ग्रामीण बैंक भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए कुछ खुशखबरी है। खुशखबरी यह है भैया कि अब सीट भी क्लियर हो गया है। कई सारे वेबसाइट पर पता हो गया है कि कितने सीट पर इस बार भर्ती होने जा रही है। खासकर ग्रामीण बैंक भर्ती का इंतजार उन तमाम छात्रों को रहता है जो अंग्रेजी से डरते हैं, इंग्लिश से भागते हैं, इंटरव्यू से भागते हैं। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट ग्रामीण बैंक भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने कंप्यूटर का कोर्स करा हो। नो इंग्लिश, जरूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी आता हो। नो इंटरव्यू, हां सिर्फ पीओ के लिए इंटरव्यू होगा, क्लर्क के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। अब सबसे बड़ा बात यहां पर यह आती है कि 2022 में 8000 वैकेंसी आया था, 2023 में 9000 वैकेंसी, 2024 में 12000 वैकेंसी और 2025 में हम मान के चल रहे थे कि 10000 प्लस होनी चाहिए। तो कुछ वेबसाइट पर आपको यह दिखाया जा रहा है 2025 का। सबसे पहली बात कि इसमें फॉर्म कब आएगा यह तो अभी डेट नहीं आया है, लेकिन परीक्षा कब होगा इसका डेट आ चुका है। और आपको पता है कि बैंक का जितने भी एग्जाम होते हैं ये टाइम टेबल से पक्का चलते हैं। तो यहां पर परीक्षा जो होने वाला है ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ का जो परीक्षा होगा जुलाई 27 यानी 27 जुलाई 2 और 3 अगस्त 3 दिन इसका एग्जाम होगा पीओ का, 27 जुलाई को और 2 और 3 अगस्त को। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का जो प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी पहले जो पीटी होता है यह होगा 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को। 30 अगस्त को और फिर 6 और 7 सितंबर को 3 दिन इसका परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद होता है मेंस यानी मुख्य परीक्षा। तो पीओ के लिए 13 सितंबर को होगा और यहां पर क्लर्क के लिए 9 नवंबर को होगा। यह डेट आ चुका है। और यहां पर बात रही कि सीट की संख्या जो है 10,313 पदों पर इस बार वैकेंसी होने जा रही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? तैयारी में लगना है। तैयारी में अभी से नहीं लगिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भाई कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कौन भर सकता है? तो जो स्नातक पास है, स्नातक पास है। तो कुछ लोगों का कहना होता है सर हम 8 से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। 8 से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, फर्स्ट डिवीजन चाहिए ना, पास चाहिए। बात आए समझ में? क्या अपने ही राज्य में फॉर्म भर सकते हैं? जरूरी नहीं है। अगर आप बिहार के हैं तो उत्तर प्रदेश में भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश वाला झारखंड में भी जाके फॉर्म भर सकता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होगा? हाँ होता है, नेगेटिव मार्किंग तो होता ही है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना का 0.25 का। स्नातक फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। हाँ स्नातक जिनका कंप्लीट हो चुका है, पास है, वही भर सकते हैं। फाइनल ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया है, वो नहीं भर सकते हैं। स्नातक में आर्ट्स पेपर है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्लर्क और पीओ दोनों का फॉर्म भर सकते हैं? हाँ स्नातक स्तर पर ही है तो क्लर्क और पीओ दोनों के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा और पैसा कितना लगेगा तो ई भैया जब फॉर्म आएगा तो उस समय पता चल जाएगा, कहीं इस बार कुछ बदलाव आ जाए। अब लीजिए, आपको पता है पीटी जो होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग के ही सवाल रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ मैथ रीजनिंग के 40 प्रश्न, 80 प्रश्न, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। कट ऑफ बहुत कम रहता है। आता है मेंस। तो मेंस में क्या पूछा जाता है देख लीजिए। रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेगा जो 50 नंबर का रहेगा। इसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा, समय अच्छा दिया जाता है। क्वांट यानी मैथ से 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 मिनट का समय, इसके लिए भी 30 मिनट दिया जाएगा। 50 नंबर का रहेगा, 30 मिनट समय। इंग्लिश ले लीजिए चाहे हिंदी ले लीजिए। आपका अच्छा है इंग्लिश तो इंग्लिश लीजिए, आपका अच्छा है हिंदी तो हिंदी लीजिए। ये 40 क्वेश्चन रहेंगे जो 40 नंबर के ही रहेंगे और 30 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। जीए जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर के, 15 मिनट का समय रहेगा। कंप्यूटर से सवाल 40 पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन रहेगा, 15 मिनट का 40 क्वेश्चन रहेगा,
20 नंबर का रहेगा और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आप कहिएगा सर अभी तो आप बोले थे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं। हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से सवाल आएंगे और इसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। आपको नहीं पता है तो अभी इस वीडियो में बने रहिए, पता चल जाएगा। टोटल जो है 200 क्वेश्चन हो जाएगा, 200 नंबर हो जाएगा, 120 मिनट का समय मेंस में रहेगा। क्लर्क है तो इंटरव्यू नहीं होगा, पीओ के लिए है तो आगे इंटरव्यू होगा। क्लर्क वाले को इतने के बाद हो गया फाइनल। अब इसकी तैयारी के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए हम सारे टीचरों का एक बेहतरीन टीम बनाकर इसकी तैयारी मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर लाइव क्लास चलती है बाबू, लाइव। तो लाइव क्लास जो होगी वो लाइव क्लास आपके सुबह 8 से 9 फाइनेंशियल अवेयरनेस अवध सर पढ़ा रहे हैं, 9 से 10 हिंदी की क्लास बाय इरफान सर पढ़ा रहे हैं, 10 से 11 मैथ्स मेरा रहेगा विपिन सर और कुलदीप सर का, 11 से 12 कंप्यूटर की क्लास संदीप सर ले रहे हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। 12 से 1 में इंग्लिश की क्लास होगी, जिसको इंग्लिश लिए हुए वो इंग्लिश में जाएंगे, नहीं तो हिंदी क्लास करेंगे, बात खत्म। 1 से 2 में चलेगा रीजनिंग की क्लास, यादव सर पढ़ाएंगे, और 2 से 3 में चलेगा जनरल अवेयरनेस जो पवन सर पढ़ाएंगे। तो एक बेहतरीन टीम के द्वारा मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर क्लास शुरू सुबह में 8 बजे से। हम इस बैच में सिर्फ पीटी नहीं, पीटी मेंस दोनों की तैयारी साथ में करवा रहे हैं, क्योंकि पीटी के बाद फिर ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, 20-25 दिन का समय रहता है। इसकी तैयारी के लिए अभी आप मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा ऐप? मैथ मस्ती। मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कीजिए। यह ऐप डाउनलोड करके अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। और क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पैनल, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और ये सारा चीज मिलेगा पता है कितना में? सिर्फ 499 में। सिर्फ ऐसे उल्टा लिखा जा रहा है, देखिए तो, चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे लिख देते हैं 499 में। हाँ, तो 499 में ये पूरी कोर्स मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कोई समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके सेवा में हाजिर है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जो विद्यार्थी अभी से लग जाएगा वो निकाल लेगा, लेकिन जो होगा जो फॉर्मे के इंतजार करेगा कि फॉर्म भराएगा तो अब तैयारी करेंगे, तो फिर करते रहिए भाई। बैंक का एग्जाम जो होता है सब टाइम टेबल से पक्का होता है, इसलिए आपको भी अपने टाइम को देखते हुए तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।